गरिमा घर में काम कर रही थी और उसके माँ पापा गहनों की डिजाइन पसंद कर रहे थे। अरे क्या सोच रही हो बहन जी। बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन लेकर आया हूँ, बहुत सुंदर लगेगी बिटिया पर और आप पर भी। सब डिजाइन पसंद कर रहे थे, तभी पायल भी वहाँ आ जाती है। वाह, कितनी अच्छी डिजाइन है। मेरे लिए ले रही हो माँ? नहीं, अभी अपनी माँ को लेने दो, तुम्हें बाद में दिला दूंगा। ये सुनकर पायल उदास हो जाती है। मेरी बेटी को ये डिजाइन पसंद है, तुम ले लो, मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है, दोनों ले लो। अब जब पैसे देने की बारी आती है तो पैसे कम पड़ जाते हैं। इतने ही पैसे हैं? हाँ, तो जितना रखा था उतना ही होगा ना। अरे कोई बात नहीं भैया, बाद में भिजवा देना, अपने ही घर की बात है। इतना कहकर सुनार वहाँ से चला जाता है। पिता ने गहने खरीद तो लिए, लेकिन गरिमा काम में इतनी व्यस्त होती कि उसे अपने ही गहने देखने का मौका नहीं मिला, ना ही किसी ने उसे दिखाया। इसलिए जब सुबह सुबह सब घर में सो रहे थे, तब गरिमा के पापा गहनों के साथ उसके कमरे में जाते हैं। पापा, आप इतनी सुबह यहाँ, कोई काम था क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे लिए हमने गहने लिए और तुम्हें किसी ने दिखाया भी नहीं, इसलिए सुबह सुबह खुद चला आया दिखाने। आपकी और माँ ने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। बहुत अच्छे हैं गहने। मैं जानता था मेरी बेटी को जरूर पसंद आएगा। लाओ संभाल कर रख देता हूँ, ये तुम्हारी शादी में काम आएगा। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले, तभी पायल की माँ वहाँ गुस्से में खड़ी थी। अच्छा, तो चोरी छुपे गहने दिखाए जा रहे हैं अपनी बेटी को। सबके सामने दिखाने में शर्म आ रही थी। मेरी पसंद पर तुम लोग को भरोसा नहीं है, तो अगली बार से हर चीज तुम और तुम्हारी बेटी मिलकर पसंद करना। मुझे शामिल मत करना इसमें। ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने गहने नहीं देखे तो इसलिए पापा दिखाने ले आए। तुमसे मैंने पूछा क्या? अरे उसे क्यों डांट रही हो, सही तो बोल रही है। सब सो रहे थे तो मैंने सोचा अभी गरिमा फ्री होगी, इसलिए चला आया दिखाने। इतनी छोटी सी बात का इशू मत बनाओ। मुझे मत समझाओ। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपना काम करो। गरिमा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कभी तो ठीक से बात कर लिया करो, बच्ची है वो। हाँ, शादी करने की तैयारी चल रही है और वो अभी दूध पीती बच्ची है। तुम्हें समझाना बेकार है। बोलकर गरिमा के पापा भी वहाँ से चले गए। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद गरिमा का जन्मदिन आता है। वो सुबह सुबह उठकर अपनी माँ की तस्वीर देख रो रही थी। माँ, अब क्यों चले गई मुझे छोड़कर? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता आपके बिना। बिल्कुल अकेले हो गई हूँ। आप थी तो हर बर्थडे स्पेशल होता था। आपके और पापा के साथ घूमने जाते थे। आप देखो, कोई बधाई तक नहीं देता। अब गरिमा 22 साल की हो गई थी। जब गरिमा 15 साल की थी, तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। गरिमा छोटी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि उसे एक माँ मिल जाए जो उसका अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गरिमा अपने पुराने दिन में पूरी तरह खोई थी। तभी उसके पापा कमरे में आते हैं और गरिमा को बर्थडे विश करते हैं। तुम क्यों रो रही हो बेटा? कोई तुम्हें प्यार करे या ना करे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी माँ की कमी को पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें ऐसे रोने नहीं दूंगा। मैं बनाऊंगा तुम्हारा दिन स्पेशल। तुम रोना बंद करो। गरिमा रोते हुए अपने पिता को गले लगा लेती है। मैं जानती हूँ आपको हर समय मेरी चिंता लगी रहती है। आप है तो मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ? बस पुरानी यादें ताजा हो गई। उसके पिता भी भावुक हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, बीते दिन को ज्यादा याद मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसके पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं। आज ऑफिस से छुट्टी लिया है। किस खुशी में? मैं सोच रहा हूँ हम सब मंदिर चलते हैं। अच्छा, तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है इसलिए? तो जाओ अपनी बेटी के साथ। आज तो कम से कम साथ चल लो, उसे माँ की याद नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ पायल के जन्मदिन में अच्छी पार्टी करूँगा। ये सब सुनने के बाद उसकी पत्नी मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आज पहली बार सबको साथ जाता देख गरिमा को बहुत खुशी होती है। मंदिर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ और पापा पूजा करने लगे। गरिमा और पायल भी वहीं खड़े होकर साथ में पूजा कर रहे थे। जैसे ही पूजा खत्म हुई, पायल अपनी माँ को बोलकर बाहर चली गई। उसके जाते ही पंडित जी को चढ़ावा देने के लिए उसके पिता ने गरिमा को कुछ सामान बाहर से लाने बोला। गरिमा चढ़ावा लेकर जा रही थी। उसके साथ बगल में ही एक महिला मंदिर जा रही थी, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गरिमा उस महिला की मदद करती है। लगता है आपको बहुत चोट आई है। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन महिला को ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए वो मंदिर में न जाकर वापस अपने कार में बैठ जाती है। गरिमा भी उस महिला की बहुत मदद करती है। महिला भी गरिमा को धन्यवाद बोलकर अपनी कार से वापस चली जाती है। पायल ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए गरिमा के पहुंचने से पहले
पायल वहां पहुंचकर सबको सब कुछ बता देती है। इधर उस महिला के जाते ही उसे याद आया कि वो क्या करने बाहर आई थी। ये भगवान, इतना लेट हो गया, जाऊंगी तो माँ पापा बहुत सुनाएंगे। सामान लेकर जैसे ही मंदिर के अंदर जाती है, उसकी माँ चिल्लाने लगी। देखो आ गई महारानी। किसकी सेवा में लगी थी? तुम्हारे रिश्तेदार थे जो उसकी सेवा में लग गई। वो गिर गई थी इसलिए उसकी मदद करने लगी। अच्छा कोई बात नहीं, ये चढ़ावा पंडित जी को दे दो, अब घर चलना है। कुछ देर में सभी घर पहुंच जाते हैं। इसके साथ जाकर पूरा दिन खराब हो गया। ये सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और अपने काम में लग गई। इसी तरह समय बीतने लगा। गरिमा के पिता मन ही मन सोचते हैं, शादी के लिए जरूरी सामान तो खरीद लिया, अब कोई अच्छा लड़का मिल जाता जो गरिमा का ध्यान अच्छे से रखे और बहुत सारा प्यार दे तो गरिमा की शादी कर दूंगा। उसी शहर में कुणाल नाम का एक लड़का, जो कि एक बिजनेसमैन था, अपनी माँ के साथ रहता था। मंदिर के बाहर गरिमा से मिलने वाली महिला कोई और नहीं, कुणाल की माँ थी। वो जब से गरिमा से मिलकर आई थी तब से यही सोच रही थी, उसके जैसी दिल की अच्छी और मन के साफ लोग कहाँ मिलते हैं। इतने बड़े घर को चलाने के लिए काश मुझे ऐसी बहू मिल जाती। अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता तो उसके परिवार वालों से जरूर बात करती। यही सब सोचकर वो मुस्कुरा रही थी। तभी कुणाल कमरे में आता है। माँ को मुस्कुराता देख उनसे पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों मुस्कुरा रही हो? माँ भी मजाक करते हुए बोली, बहू पसंद की है। अब माँ अपने बेटे को मंदिर वाली सारी कहानी बताती है। कुणाल घबरा जाता है। इसलिए मैं आपको कहीं अकेले नहीं जाने देता। थैंक गॉड उस लड़की ने आपको बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे बेटा मैं ठीक हूँ। आप बहुत लापरवाह हैं, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती। इतना सब बात करने के बाद वो ऑफिस निकल जाता है। समय बीतने लगा। कुछ दिन बाद पायल का भी जन्मदिन आने वाला था। इस बार हम कहाँ जा रहे हैं मेरे बर्थडे पर? कहीं नहीं। क्या मतलब मेरी बेटी बर्थडे भी न मनाए? बात जब अपनी बेटी की हो तब तो किसी चीज के लिए मना नहीं करते। अरे पूरी बात तो सुन लिया करो, हर समय लड़ने के लिए तैयार रहती हो। मेरे कहने का मतलब था बाहर क्यों जाना, एक छोटी सी पार्टी हम घर में ही रख लेते हैं, यहीं बुला लेना अपने दोस्तों को। इतना बोलकर उसके पापा चले जाते हैं। पायल भी खुशी से अपने बर्थडे का इंतजार करने लगती है। अब बर्थडे के दिन पायल और उसकी माँ पार्टी के सजावट में लगी थी, इसलिए गरिमा और उसके पापा पायल के लिए गिफ्ट लेने एक अच्छी सी शॉप में जाते हैं। वहीं कुणाल भी अपनी माँ को शॉपिंग कराने ले आता है। गरिमा उसे देख लेती है। आप यहाँ आंटी जी? गरिमा बेटा क्या बात है, बहुत खुशी हो रही तुझे देखकर। उसके पिता उस महिला को नहीं जानते थे, इसलिए आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। तभी गरिमा बोलती है, ये आंटी मुझे मंदिर में मिली थी जब हम साथ में मेरे बर्थडे पर मंदिर गए थे। मैंने बताया था ना आपको। अरे हाँ नमस्ते। एक दूसरे को नमस्ते करने के बाद थोड़ी देर में कुणाल भी वहाँ आ जाता है। वो भी किसी को पहचान नहीं पाता और चुपचाप खड़ा रहता है। ये मेरा बेटा कुणाल है और बेटा ये गरिमा। बताया था ना वो मंदिर वाली लड़की। ओह थैंक्स, आपने जिस तरह से मेरी माँ का ध्यान रखा कोई इतना नहीं करता। इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर उनकी जगह मैं होती तो आंटी जी भी यही करती। इसी तरह थोड़ी देर बात करने के बाद कुणाल की माँ गरिमा के पिता के साथ एक तरफ जाकर बातें करने लगती है। मेरे मन में एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बस एक बहू चाहिए जो हम दोनों का अच्छे से ध्यान रखे और घर में शांति और प्यार बनाए रखे। गरिमा से दूसरी बार मिलने के बाद मुझे यही लगा कि इसे अच्छी बहू नहीं मिलेगी। ये सुनकर गरिमा के पिता बहुत खुश हो गए। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कैसे धन्यवाद बोलूं। आप जैसा परिवार खुद भी ढूंढता तो नहीं मिलता। तो चलिए मुंह मीठा करते हैं। बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। आप दोनों को आज मेरे घर आना है। मेरी छोटी बेटी पायल का जन्मदिन है, इसलिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो दोनों खुशी एक साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। हम जरूर आएंगे। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। अब गरिमा और उसके पिता गिफ्ट लेकर घर पहुँचे। देर हो जाने की वजह से उसके पिता अपने रूम में तैयार होने चले गए। गरिमा को देखते ही उसकी माँ बोली, आ गई महारानी। अब आ गई तो पहले किचन में जाकर देखो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर उसकी माँ भी तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में सभी तैयार होकर आ गए। गरिमा को पता था उसकी शादी फिक्स होने वाली है, इसलिए वो अच्छे से तैयार हुई और बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखकर पायल को जलन हो रही थी। ये क्यों इतना सज धज के तैयार है? बर्थडे मेरा है या इसका?
कोई बात नहीं, छोड़ो, इसका मन हुआ होगा अच्छे कपड़े पहनने का। वैसे भी उसे अच्छे कपड़े पहन कर भी तो काम ही करना है। तू सबसे प्यारी लग रही है, मजे करो, अपना मूड खराब मत करो। थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगे। सभी मेहमानों के साथ कुणाल और उसकी माँ भी आती है। उन दोनों को देखकर सब सोचने लगे, आखिर ये इतना हैंडसम और अमीर आदमी कौन है। पायल ने धीरे से अपनी माँ को बोला, ये तो मंदिर वाली आंटी है, ये यहाँ क्या कर रही है? इसको किसने इनवाइट किया? मुझे खुद नहीं पता, पूछती हूँ तुम्हारे पापा से। जब पायल के पिता उसके पास आते हैं तभी उसकी